चैप्टर 9 में हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें है डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिराइव डिस्टेंस फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन इन कार्टेशियन प्लेन। अब पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि किसी कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि उन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। Use distance formula to find distance between two given points and define collinear points, distinguish between collinear and non-collinear points। एक लाइन के ऊपर जब दो पॉइंट्स होंगे तो उसको हम किस तरीके से, दो से ज़्यादा जो पॉइंट्स होंगे उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि वो उसी एक लाइन पर हैं। अगर वो उसी एक लाइन पर हैं तो वो कोलिनियर कहलाएंगे और अगर नहीं होंगे तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट गिवन 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसके लिए जो हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, जो मिडिल का पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है और इसकी वजह से हम ये डिडक्शन कर सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल, अ स्केलियन ट्राइंगल। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल की मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसका भी हम अंदाज़ा इन पॉइंट्स के डिस्टेंस के ज़रिए से जो फाइंड करेंगे तो उसकी मदद से हम ये वाले डिडक्शन कर सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है, या स्केलियन ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में किसी एक ट्राइंगल के जो दो साइड्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता है। स्केलियन ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती। उसके बाद है यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द गिवन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। अगर हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हमको गिवन है उनके आपस के डिस्टेंसेस फाइंड करने से ये चारों डिस्टेंसेस बराबर आते हैं और उनके बीच में बनने वाला एंगल पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से हम प्रूफ कर देते हैं कि 90 डिग्री का है तो एक स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है और एंगल्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं तो ये रेक्टेंगल साबित हो जाएगी। और एक पैरेललोग्राम जबकि अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल हों और अपोजिट एंगल्स भी मेजरमेंट में इक्वल हों तो फिर वो एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगी। रिकॉग्नाइज द फार्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। हम मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में भी पढ़ेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अप्लाई डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूला टू सॉल्व वेरीफाई डिफरेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। और ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है और डिस्टेंस फार्मूला है इसके ज़रिए से जो मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स हैं उनको भी हम वेरीफाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करने के लिए या उसकी वैल्यू को अगर हम थ्योरेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो हमारे पास पहला डिस्टेंस है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा डिस्टेंस जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो p1 के लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1। इस तरीके से q के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2। लिहाजा p और q के बीच में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है वो इसके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा, यानी कि x2 माइनस x1, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, यानी कि y2 माइनस y1। अब अगर हम फिगर को गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है जिसके बेस की लेंथ x2 माइनस x1 यूनिट्स और परपेंडिकुलर की लेंथ y2 माइनस y1 यूनिट्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से जो p की डिस्टेंस है
वो हाइपोटेन्यूज हो। तो जब हम इस ट्राइंगल पी क्यू एन पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पी क्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस की लेंथ हमारे पास x2 माइनस x1 यूनिट है और परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास y2 माइनस y1 यूनिट्स है। तो ये हमने जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q उसका स्क्वायर, जो हमारे पास बेस की लेंथ थी x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, प्लस जो परपेंडिकुलर की लेंथ है y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, और उसको हमने जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, जब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और जो हमने d का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया है तो वो स्क्वायर रूट अब यहाँ भी मौजूद है। अब डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से हम कोई से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि P है 1,2 और Q है 0,3। तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 हम इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेने की वजह से हमारा आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है अंडर रूट 2, जिससे हमें ये पता चला कि पॉइंट P और पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 2 यूनिट्स है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस भी फाइंड किए जा सकते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला को 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका तरीका ये है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि P, Q और R 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम P और Q का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से, फिर Q और R का डिस्टेंस मालूम करेंगे वो भी डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से, और आखिर में P और R का डिस्टेंस मालूम करेंगे। अगर ये P और R का डिस्टेंस P Q डिस्टेंस प्लस Q R डिस्टेंस के बराबर है तो ये साबित हो गया कि P, Q और R तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन पर हैं। नीचे उसने अब हमें इसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमें मालूम करना है कि हमारे पास P जो कि -2, -1, Q 0,3 और R 1,5 के बराबर है, और हमने प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर, हमें ये फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो P और Q का हमने डिस्टेंस मालूम किया x2 माइनस x1, जिसके लिए 0 माइनस जिसकी वजह से ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 0 + 2 होल स्क्वायर, उसके बाद 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 होल स्क्वायर। इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके 2√5। फिर हमने क्यू आर डिस्टेंस फाइंड किया, उसके लिए 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके √5 आ गया। और इसी तरह से जब पी आर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 होल स्क्वायर, और फिर 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर, जो कि 3√5 आ रहा है। तो 2√5 और √5 को ऐड करके 3√5 आता है, लिहाजा P, Q और R कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो हमारे पास साबित हो गए। किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं O 0,0, P -3,0 और Q 0,2। O Q को हमने डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से फाइंड किया तो आंसर 2 यूनिट्स आया। O P को हमने फाइंड किया तो आंसर 3 यूनिट्स आया, और P Q का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो √13 आया। तो अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास √13 बन रही है। बाकी दो साइड्स का अगर हम स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 से हमारे पास 13 आ गया, और 13 का स्क्वायर रूट हमारे पास √13 जो कि तीसरी साइड पी क्यू की लेंथ के बराबर है। तो चूँकि पाइथागोरस थ्योरम इस केस में अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ पी और क्यू जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये जो हमने पीछे एग्जांपल की उसकी वर्किंग शो की गई है कि ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13।
और हमारे पास इससे साबित हो गया चूँकि ये डिस्टेंस पी क्यू √13 के बराबर आ रहा है, जो कि हमारे पास थर्ड साइड की लेंथ के बराबर है, इसलिए हमारे पास एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री के बराबर है। इसी तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी 4 साइडेड फिगर को हम स्क्वायर प्रूफ कर दें अगर आप तमाम 4 साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हैं, या रेक्टेंगल प्रूफ कर दें जब अपोजिट साइड की लेंथ आपस में इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं वो 90 डिग्री के हों। ये हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से इसको प्रूफ कर सकते हैं। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने की खातिर भी हमको ये साबित करना होगा कि अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है और अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। लेकिन इस लेवल पे हम दो साइड्स के बीच का एंगल अगर वो अदर देन 90 डिग्री है तो वो फाइंड करना हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो अगर हमारे पास अपोजिट साइड की लेंथ आपस में इक्वल आ जाती है तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रूफ करने की खातिर हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है और उसकी बेस पर हम किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकेंगे। या अगर उसके सारी की सारी साइड्स की लेंथ, चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर हमारे पास ऐसी पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर कहलाएगी। मिड पॉइंट फार्मूला को प्रूफ करने की खातिर हम अगर इस फिगर का सहारा लें, हमारा फर्स्ट पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इनके बीच का जो पॉइंट R हमको गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब चूँकि R P1 और P2 के मिडिल में है, लिहाजा P1 और R का डिस्टेंस बराबर होगा P1 और R का डिस्टेंस बराबर होगा R और P2 के डिस्टेंस के। तो हमारे पास P1 R का जब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमारे पास वो आएगा x माइनस x1 या x1 माइनस x। तो ये यहाँ पे हमारे पास उसका x कोऑर्डिनेट जो है x माइनस x1 और वो बराबर होगा x2 माइनस x के। तो x2 माइनस x माइनस x1 के बराबर हो गया, जिससे x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आती है। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि y जो है वो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 है, जिससे मिड पॉइंट फार्मूला प्रूव हुआ कि पॉइंट R जो है उसकी लोकेशन x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। और इस तरीके से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको मालूम करते हैं। इस चैप्टर की समरी के हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इफ़ P x1 y1 and Q x2 y2 are 2 points and D is the distance between them, then D is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under root। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं और ये दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 के बीच का डिस्टेंस मालूम करने के लिए अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोलिनियरिटी सपोर्ट्स formation of the 3 sides and 4 sides shapes of geometrical figures। जब हमारे पास 3 या 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे तो 3 पॉइंट्स की मदद से ट्राइंगल बनेगी और 4 पॉइंट्स की मदद से एक 4 साइडेड फिगर बनेगी, जिसके मज़ीद हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसा कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और पैरेललोग्राम है। और ट्राइंगल के अंदर भी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी हम डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से जब उनकी लेंथ मालूम कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या स्केलिन ट्राइंगल है। तीसरा पॉइंट है द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर इफ़ PQ प्लस QR इज़ इक्वल टू PR। ये भी हम डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से मालूम करते हैं और अगर PQ डिस्टेंस प्लस QR डिस्टेंस PR डिस्टेंस के बराबर है तो उससे ये साबित हो जाता है कि P, Q और R 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द 3 पॉइंट्स P, Q एंड R फॉर्म अ ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर नॉन कोलिनियर।
अगर हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर से ग्रेटर है तो इससे ये साबित हो जाता है नॉन कोलिनियर हैं और इसलिए ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ पी क्यू प्लस क्यू आर इज़ लेस देन पी आर देन नो यूनिक ट्राइंगल कैन बी फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। तो चूँकि हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स के लेंथ का जो सम होता है वो तीसरी साइड की लेंथ से ज़्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ट्राइंगल जो है वो फॉर्म नहीं हो रही है, या जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है वो एक तरह की नहीं है बल्कि उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइंगल i.e. इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल एंड स्केलियन आर डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। ये भी हमें डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से ही अंदाज़ा होगा कि जो ट्राइंगल है उसकी शेप क्या है। अगर तीनों साइड्स की लेंथ्स आपस में इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल है, अगर दो साइड्स की लेंथ्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस है, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर तीनों साइड की लेंथ्स आपस में अनइक्वल है तो फिर वो स्केलियन है। सिमिलरली द फोर साइडेड फिगर, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर आल्सो डिस्कस्ड। अगर चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो फिर वो स्क्वायर शेप है। अगर सिर्फ अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो फिर वो रेक्टेंगल है। और अगर अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे, और ऐसा जो फोर साइडेड फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है।